हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू नेशंस एकेडमी। ये आपका केमिस्ट्री का लेक्चर है। आपको पता है कि केमिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट मतलब केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट कर चुके हैं। सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का कहाँ तक हमारा हो चुका है आपको भी पता है। मैटर्स के बारे में मैं सबको समझा चुकी हूँ, ठीक है, कि चेंज कैसे होते हैं, स्टेट्स कैसे चेंज होती है, उसमें भी हमने बहुत सारे टाइप्स पढ़े थे। इंटर कन्वर्जन कैसा होता है, ये सब कुछ मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। और ये आपके कुल मिलाकर टोटल 4 लेक्चर हो चुके हैं। ये 5th नंबर का लेक्चर है। ओके, ये आपका चैप्टर वाइज 5th नंबर का लेक्चर है। एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। आपको पता होगा, चलो मैं बता देती हूँ, मुंह से लिखते बातें हैं बाद में है, ठीक है, मैं आपको बोल के बता देती हूँ। इससे पहले वाले में क्या क्या पढ़ा है? मैटर पढ़ा है, राइट, कि मैटर क्या होता है। नेचर पढ़ा है, मतलब मैटर का, और कैसे बनते हैं, तो मास और स्पेस दोनों ऑक्यूपाई कर रहा है तो मतलब वो मैटर है। सॉलिड लिक्विड गैस में मैटर होता है, ठीक है। इसके बारे में, इसके पार्टिकल की डिस्टेंस कितना होता है, गैप कैसे बिहेव करते हैं, ये सब हम पढ़ चुके हैं। चेंज पढ़ चुके हैं, चेंज ऑफ स्टेट्स पढ़ चुके हैं। इंटर कन्वर्जन भी हम पढ़ चुके हैं। इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स में आप एक मतलब पढ़ तो लिया है ना, समझ भी लिया है, समझा भी दिया है। तो एक ट्रिक बता रही हूं, एम एफ वी सी डी और एस, ऑब्वियस बात है एस भी आएगा, ठीक है। तो एम एफ वी सी डी एस, एम एफ वी सी डी एस, ये चीज ये आपको ध्यान रखनी होगी। एम से क्या होगा बेटा? मेल्टिंग। एफ से क्या होगा? फ्रीजिंग। वी से क्या होगा? वेपराइजेशन, याद होना चाहिए ना। सी से क्या होगा? कंडेंसेशन, पता है ना सब कुछ। फिर डी से क्या होगा? डिपॉजिट, डिपोजिशन होगा ना, राइट, डिपोजिशन होगा, डिपोजिशन होगा। और एफ से बताओ तो, एस से बताओ तो क्या होगा? सब्लिमेशन। ये 6 प्रोसेस है इंटर कन्वर्जन। ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए। जैसे आपको मैं वो बता रही हूँ, ट्रिक बता रही हूँ, तो एमएफवी सीडीएस ये याद रखोगे। सीडीएस तो एग्जाम है तो ऐसे याद रह जाएगी। एमएफवी याद रख लेना, ठीक है, रख लेना यार, रख लोगे, समझदार बच्चे हो, रख लेना। तो मेल्टिंग, फ्रीजिंग, वेपराइजेशन, कंडेंसेशन, डिपोजिशन एंड सब्लिमेशन। हुआ क्लियर? आगे बढ़े। आगे क्या करना है अब वो ध्यान से सुन लो। आगे है आपका पार्ट 4 केमिस्ट्री का, जिसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में पढ़ेंगे। कैसे अरेंज करे हैं, क्या क्लासिफिकेशंस होते हैं, ये तरीके से होते, ये जो है वो हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले समझ लो, फिर मैं आपको बता दूंगी क्या है, कैसे लिखना है, ठीक है। अभी क्या है, क्लासिफिकेशंस क्यों करें, क्या कारण है क्लासिफिकेशन करने का? देखो सिंपल सी बात है। कुछ होते हैं जो होमोजीनियस होते हैं, एक ही सब्सटेंस से मिलकर बना होता है। कुछ होते हैं जो मिक्सचर होते हैं, बहुत सारे सब्सटेंस से मिलकर बना होता है, राइट। अब हम बात करें कि अपने घर के किचन से स्टार्ट करो। दूध है, पानी है, चावल है, नमक, चाय की पत्ती, टी और शुगर, ठीक है। ये सब क्या है? कुछ इसमें प्योर सब्सटेंस है, राइट, और कुछ इसमें मिक्सचर्स है। जैसे कि दूध की बात करें तो दूध मिक्सचर है वाटर का और मिल्क का, ठीक है ना। पानी तो प्योर हो गया, राइस प्योर हो गया, सॉल्ट, अब NaCl बोलोगे तो वो बात अलग है, पर फिर में फिलहाल में प्योर है। अब अगर चाय बनाई आपने, तो चाय तो मिक्सचर है ना बेटा, चाय 2-3 चीजों का मिक्सचर है। पानी डाला, दूध डाला, शक्कर डाली, चायपत्ती डाली, तब चाय रेडी हुई है, राइट। तो मिक्सचर भी होता है। तो क्लासिफिकेशन क्या है, मैटर का क्लासिफिकेशन क्या है, सिंपल जान लो। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग सिमिलर थिंग्स टुगेदर बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज। क्लासिफिकेशन का मतलब ये है, मैटर्स के कब उसमें बता रही हूँ मैं, कंसेप्ट में है ना, कंटेक्स्ट में, मैटर के कंटेक्स्ट में बता रही हूँ कि क्लासिफिकेशन वो चीज होती है कि सिमिलर एक तरह की चीजों को जिनकी सेम प्रॉपर्टी है उनको अलग करना, उनको एक तरफ करना उनसे जिनकी अलग प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये प्रोसेस ग्रुपिंग करना सिमिलर थिंग्स को, तो ये होता है क्लासिफिकेशन, ठीक है। अभी जैसे अब क्लासिफाई करते क्यों हैं? ऑब्वियस ही बात है, क्यों करेंगे क्लासिफाई? ताकि इजीली पता चल जाए ना, चीजें दिखने लग जाए। क्लासिफाई क्यों करते हैं? जैसे घर में भी तुम अभी किचन में जाओ किचन में, हेडफोन लगाओ और किचन में जाओ। अब मुझे बताओ कि एक तरफ आपको सब्जियां अलग रखी हुई दिखाई देंगी, एक तरफ आपको वो सब्जियां अलग रखी हुई दिखाई देंगी जो नॉर्मली हर सब्जी के अंदर डलती है। जैसे प्याज हो गया, लहसुन हो गया, राइट, आलू हो गए, ये आपको एक अलग उसमें अलग रैक में मिलेंगे। लेकिन डेली की जो सब्जियां हैं, जैसे पालक हो गई, मेथी हो गई,
गोभियां हो गई, ये सब तो आपको अलग रखा हुआ मिलेगा, साथ में नहीं रखा हुआ रहेगा। कभी भी देखना, हमारी मम्मियों को देखो, आप ऑब्जर्व करो, वो कभी भी प्याज के साथ ऐसा नहीं होता कि प्याज जिसमें रखे उसी में उठा के सब्जी रख दी, नहीं रखेंगी। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि क्लासिफाई करना है ना भाई, अलग अलग ग्रुपिंग कैसे करोगे, इसीलिए करोगे। अभी मान लो प्याज का क्या है, प्याज तो सैलेड के लिए भी यूज होता है, राइट, और सब्जी के लिए भी यूज होता है, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि आप उसको अलग ही रखोगे, ठीक है। तो इस तरीके से वो करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। अब मैटर में क्लासिफिकेशन कैसे होते हैं वो देख लो। ये है मैटर का क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ठीक है। मैटर को कैसे क्लासिफाई करते हैं, तो मैटर को दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं, ध्यान से देखना। एक होता है आपका प्योर सब्सटेंस, ओके, एक होता है आपका प्योर मैटर या प्योर सब्सटेंस, और एक होता है आपका मिक्सचर। आया समझ में? एक होता है आपका प्योर और एक होता है आपका मिक्सचर। प्योर में आपको मिलेंगे फर्दर दो ग्रुप है, सब ग्रुप है, जिसमें एक है आपका एलिमेंट और एक है आपका कंपाउंड, ठीक है। ऐसे ही मिक्सचर में भी दो हैं, एक है आपका होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनस और एक है आपका हेट्रोजीनस, होमोजीनस और एक है आपका हेट्रोजीनस, ठीक है। होमोजीनस और हेट्रोजीनस, अब ऑब्वियसली बात है, इनकी डेफिनेशन भी पता होना जरूरी है, ठीक है। पहले तो इनके नाम अच्छे से समझ लो। होमोजीनस मतलब वो जो एक ही तरीके, एक ही समरूप है, एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, और हेट्रोजीनस मतलब जो अलग अलग है, जो अलग अलग चीजों से मिलकर बने हुए हैं। एक चीजों से मिलकर बने हुए हैं वो होमोजीनस, जो अलग अलग चीजों से मिलकर बने हुए हैं वो हेट्रोजीनस, ठीक है। प्योर सब्सटेंस, जस्ट रुको, अपने आप ही कर्सर नीचे चला गया, जस्ट गिव मी 1 मिनट, कम ऑन। हाँ, तो प्योर सब्सटेंस के बारे में सबसे पहले जान लो, प्योर सब्सटेंस क्या होता है। आपकी एनसीईआरटी क्या कहती है, देखो पहले तो चलो एक कुछ एग्जांपल्स देते हैं। जैसे एप्पल की बात करें, सिर्फ एप्पल की बात करें, एप्पल क्या है, ऑरेंज क्या है, बनाना क्या है, ओनली एप्पल, क्या है ये सब। सिर्फ एप्पल को देखो, ऑरेंज को देखो, बनाना को देखो, अगर ये सब साथ में रखे हैं तो मिक्सचर है, लेकिन अगर अलग अलग इनको देखेंगे तो ये प्योर सब्सटेंस है। आया समझ में? ये बिल्कुल प्योर सब्सटेंस है, राइट। तो प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन क्या हो गई, अ सब्सटेंस हु कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर ऑल द सेम इन केमिकल नेचर इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। मतलब प्योर सब्सटेंस वो हैं जो कि बने हैं सेम केमिकल नेचर से, मतलब सारे पार्टिकल्स जब आपका बना है प्योर सब्सटेंस, तो पार्टिकल्स जो हैं वो सेम नेचर के हैं, सेम केमिकल नेचर के हैं, तो वो क्या होगा, आपका प्योर सब्सटेंस होगा। आया समझ में? मतलब और सिंपल डेफिनेशन में बताओ तो प्योर सब्सटेंस कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल थ्रू आउट, मतलब एक ही तरह का पार्टिकल होगा जिससे वो पूरा मिलकर बना होगा, उसको कहते हैं प्योर सब्सटेंस। सबसे इजी एग्जांपल है आपका एप्पल, सबसे इजी एग्जांपल है, ठीक है। अब ये तो मैंने घर के चीजों में बता दिया, अब प्रॉपर एग्जांपल सुनो। जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, वाटर है, शुगर है, ऑक्सीजन है, ये क्या है, ये प्योर सब्सटेंस है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स होंगे, राइट। फिक्स्ड कंपोजिशन होगा, फिक्स्ड प्रॉपर्टीज होगी, प्रॉपर्टीज भी सेम रहेगी ना, क्यों अलग अलग होगी, सब्सटेंस अलग होगा, अगर वो किसी और पार्टिकल से मिलकर बना है तो उसकी प्रॉपर्टीज चेंज होती है, सेम पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी हमेशा सेम रहती है, ये चीज हमेशा दिमाग में रखना। कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, इसको आप फिजिकल मेथड से मतलब हाथों से अलग नहीं कर सकते, इसका ये है कारण, फिजिकल मेथड का मतलब यही होता है, ठीक है, कि आप उसको ऐसे अलग नहीं कर सकते, ठीक है। तो प्योर सब्सटेंस के बारे में पढ़ ले, यहां पर ही डेफिनेशन लिख देती हूं मैं, ठीक है। तो प्योर सब्सटेंस के बारे में पढ़ लेते हैं, प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, डेफिनेशन देखो तो सिंपल डेफिनेशन में बता रही हूँ, ज्यादा कॉम्प्लिकेट करके नहीं बताऊंगी, ठीक है। सिंपल डेफिनेशन है और वो है कि अ सब्सटेंस, अ प्योर सब्सटेंस, बिल्कुल शुद्ध है, जो बिल्कुल शुद्ध है, अ प्योर सब्सटेंस
कंटेन्स क्या कंटेन करता है बेटा? कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ particles, only one kind of particle throughout. ठीक है, ओनली एक ही तरह का. ठीक है, अब इसमें एग्जांपल्स में देख लो आप. गोल्ड, बताना एटॉमिक सिंबल क्या है इसका? सिल्वर, इसका बताओ तो. बोलोगे मैम आप खुद भी देख रहे हो. नहीं ऐसा नहीं है, मैं तो जस्ट कंफर्मेशन के लिए देख रही हूँ ना. कॉपर, Cu, ओके. फिर वाटर, H2O. ये प्योर है क्या? हाँ प्योर है. शुगर का फॉर्मूला यहां पर दे रखा है C12H22O11. C12H22O11. और ऑक्सीजन तो पता है सबको भाई, O2 में ही रहती है ऑक्सीजन. O2 ऑक्सीजन बनती ही O2 से है, सबको पता है ये चीज. ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिखाऊं क्या? लिखवाऊं क्या यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स? ओके चलो लिख लेते हैं यार, क्योंकि आपको वो नहीं मिलते ना यार. सॉरी ना, वो नोट्स नहीं मिल पाते इस वजह से. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बेटा प्योर केमिकल के? कैरेक्टरिस्टिक्स है प्योर केमिकल के. पहला कि ओके है, पहला ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल. ये तो डेफिनेशन भी कहती है. ठीक है, उसके बाद फिक्स्ड प्रॉपर्टीज है, कंपोजिशन है. फिक्स्ड कंपोजिशन है, फिर कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज यही लिख दे रही हूं मैं. प्रॉपर्टीज है, राइट. उसके बाद क्या है? कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड. कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड. स्क्रीनशॉट ले लो. तो मेथड्स होगा ना, प्लूरल में बात करेंगे ना. हाँ ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो. ब्राइटनेस कम हो जाती है. हाँ स्क्रीनशॉट ले लो. आई होप ले लिया होगा. ठीक है, तो समझ में आ गया है कि बाय फिजिकल मीन आप उसको अलग नहीं कर सकते. ठीक है, अब एक ही पार्टिकल है तो कंपोजिशन भी एक ही रहेगा. आया समझ में? प्योर मतलब सिंपल समझ लो, पार्टिकल आर सेम. ठीक है, मिक्सचर की बात करें क्या? मुझे 1 मिनट देना तो जरा देखो, मैं ज्यादा लेंदी तो नहीं हो रहा है. अरे नहीं, अभी तो और पढ़ा सकते हैं आगे से. चलो बढ़िया. हाँ तो मिक्सचर की बात करते हैं. अभी यहां तक पहुंच गए, अब मिक्सचर की बात कर रहे हैं. ठीक है, मिक्सचर क्या होता है? ऑब्वियसली बात है, समझ में आ रहा होगा. 2 और मोर पार्टिकल से मिलकर अगर बना है तो वो मिक्सचर होगा. सब्सटेंस अगर सब्सटेंस जो है आपका वो कंटेन कर रहा है, कोई भी अगर सब्सटेंस है, अगर वो कंटेन कर रहा है 2 से ज्यादा पार्टिकल, 2 से ज्यादा पार्टिकल कंटेन कर रहा है, उनसे मिलकर बना हुआ है, तो वो मिक्सचर कहलाएगा. हमें भी समझ में आती है ये चीज, तो नॉर्मली घर में भी देखते हैं, मिक्सचर खुद बनाते भी हैं हम. ठीक है, सेम डेफिनेशन है, देख लो जो मैंने बोला वही है. अ मिक्सचर कंटेन्स पार्टिकल ऑफ 2 और मोर प्योर सब्सटेंस present in any ratio, doesn't matter क्या रेशो है, therefore its composition is variable. अब रेशो चेंज करोगे तो कंपोजिशन चेंज होगा, कंपोजिशन चेंज होगा तो प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएगी. समझ में आ रहा है ना? अब कुछ चीजों को तो आप बाय फिजिकल मेथड भी आप अलग अलग कर सकते हो, राइट. तो सिंपल डेफिनेशन मिक्सचर की क्या है बेटा? प्योर सब्सटेंस ये ना जो मैं बता चुकी हूं. सेकेंड क्या है? मिक्सचर क्या कहता है? सिंपल डेफिनेशन बताऊंगी, इतनी लंबी नहीं, जो मैंने समझाया वो सिंपल समझ लो. अ मिक्सचर कंटेन्स, क्या कंटेन्स करता है बताओ जरा? कंटेन्स फॉर्म्ड, वैसे कंटेन्स भी लिख सकते थे पर वो प्रॉपर बुक की लैंग्वेज अच्छी होती है. हाँ, अ मिक्सचर इज अ फॉर्म्ड व्हेन, कब बनता है? व्हेन 2 और मोर
2 or more pure substances are mixed. मिक्स करें, ओके। मिक्स करने के बाद क्या करा, मिक्स टुगेदर विदाउट अ केमिकल रिएक्शन। देखा, विदाउट अ केमिकल रिएक्शन। यही तो होता है खेल सारा, यही तो बिगड़ता है खेल सारा। विदाउट अ केमिकल रिएक्शन पे खेल बिगड़ता है। मतलब समझ रहे, विदाउट अ केमिकल रिएक्शन का मतलब समझ में आ रहा है कि बाय केमिकल मीन आप उन्हें मिक्स नहीं कर रहे हैं, केमिकली तरीके से, मतलब रिएक्शन करके आप मिक्स नहीं कर रहे हैं, आप फिजिकल मेथड से उसको मिक्स कर रहे हैं, उसको कहते हैं मिक्सचर। आया समझ में? ये चीजें ही रहती है जो कि आपको, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स रहती हैं जहां पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, पहली बात है, सिंपल एग्जांपल देखो यहाँ पर कितना अच्छा दिया है। फ्रूट सैलेड बनाते हैं जो घर में हम, ठीक है। ईच फ्रूट्स कीप इट्स ओन आइडेंटिटी, है ही वो तो, नथिंग न्यू इज फॉर्म्ड, कुछ नया नहीं बन रहा होता है। ये क्या है, ये मिक्सचर है। अदर एग्जाम्पल्स, अब ये तो एग्जाम्पल हमारे किचन का हो गया, किचन से बाहर आओ, वातावरण में आओ। अदर एग्जाम्पल्स देखो, एयर, मिक्सचर ऑफ केसेस। टी, मिक्सचर ऑफ सम। चाय बनाने के लिए क्या करोगे, दूध, पानी, शक्कर, चाय पत्ती, ओके, ये मिक्सचर। कॉफी के लिए क्या करोगे, पानी है और फिर कॉफी डाली, या दूध है और कॉफी डाली, शुगर आपकी चॉइस है, लेना है कि नहीं लेना है। सॉल्ट वाटर, पानी है उसमें नमक डाला, मिक्सचर। मिल्क, दोनों देखो, सॉल्ट वाटर, टी को देख लो, एयर को देख लो, जितने भी ये मैं बता रही हूं मिक्सचर के एग्जाम्पल, सब में प्योर सब्सटेंस को आपने मिक्सचर मिक्स किया है। ये चीज दिमाग में बिठा लो, बिल्कुल प्योर सब्सटेंस को आपने मिक्स किया है। मिल्क प्योर सब्सटेंस, सॉइल प्योर सब्सटेंस, कंक्रीट प्योर सब्सटेंस, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे इसके, एग्जाम्पल लिखूं क्या, बता तो दिया यार, हर चीज लिख लिख कर बताओ मैं, बताओ, चलो लिख देते हैं। एयर हो गया, सॉल्ट वाटर हो गया, अब सारा बता दिया है, ओके। कॉफी हो गई, टी हो गई, सारे एग्जांपल दे दिए, एंड अब एटसेट्रा लिख रही हूं मैं। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स देख लो तो यहां लिख लो, इसको मत वो कर देना, ये काट रही हूं मैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे प्योर सब्सटेंस, सॉरी मिक्सचर के क्या होंगे बेटा, पहला क्या होगा, मोर देन वन सब्सटेंस, ऑब्वियस सी बात है, मोर देन वन सब्सटेंस। राइटिंग तो समझ में आ जाती है ना, बता देना मुझे कि राइटिंग समझ में आती है कि नहीं आती है। वेरिएबल कंपोजिशन, ऑब्वियस सी बात है यार, आप अलग अलग रेशो में मिलाओगे तो वेरिएशन तो आएगा ना, और जहां वेरिएशन आया वहां पर कंपोजिशन है, कंपैरिजन नहीं। जहां पर वेरिएशन आया वहां पर वेरिएबल आएंगे, सही यार, कंपोजिशन, वेरिएबल कंपोजिशन। थर्ड पे क्या है, कंपोनेंट्स कीप देयर ओन प्रॉपर्टीज, ओ सी, कंपोनेंट्स कीप देयर ओन प्रॉपर्टीज, सब अपनी अपनी प्रॉपर्टीज को अलग अलग, अपनी अपनी प्रॉपर्टीज में रहेंगे, खुद की प्रॉपर्टीज, खुद की पहचान के साथ रहेंगे। कैन बी सेपरेटेड फिजिकली, ऑब्वियसली बात है यार, कैन बी सेपरेटेड फिजिकली, कैन बी सेपरेटेड फिजिकली। बाय फिजिकल मीन आप उन्हें सेपरेट कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें, ले लिया, ले लिया होगा यार, तो समझ में आ गया। अब पहले वाले में क्या बताया, पी का मतलब ही प्योर सब्सटेंस और वन पार्टिकल समझ लो। पी का मतलब जहां पर प्योर सब्सटेंस की बात हो रही है, ये प्योर सब्सटेंस की बात हो रही है। अभी अगर मैं इसको मिटा दूं, साफ कर दूं, ठीक है, और सिर्फ दो एग्जांपल, ये दो पार्ट्स जो है क्लासिफिकेशन है वो रहने दूं। प्योर सब्सटेंस, ध्यान से देखना, इसका एम देखो और इसका पी देखो, देखो तो जरा ध्यान से, अभी दोनों में ट्रिक बता रही हूं। यहां देखो, पी का मतलब ही समझ लो कि पार्टिकल्स आर सेम, पार्टिकल्स सेम रहेंगे, पी का मतलब ही समझ लो, ये ट्रिक है। पी दिखे, प्योर सब्सटेंस दिखे तो समझ लेना, डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं, पार्टिकल्स रहेंगे वो सेम रहेंगे, सब्सटेंस बनेगा तो सेम पार्टिकल से मिलकर बनेगा। एम का मतलब समझ लो, सब्सटेंस बनेगा तो मेनी
सब्सटेंसेस से बनेगा, मेन ही पार्टिकल से बनेगा, मेन ही सब्सटेंसेस से बनेगा। ठीक है, ट्रिक ट्रिक ध्यान रखना, स्क्रीनशॉट ले लो, ट्रिक ध्यान रखना। प्योर का पी देख लो तो पार्टिकल्स सेम रहेंगे, एम मिक्सचर का एम देख लो तो मेन ही सब्सटेंसेस से मिलकर मिक्सचर बनेंगे। कौन से सब्सटेंस होंगे बेटा ये? प्योर। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद अब कल तो नहीं है आपका लेक्चर, जस्ट गिव मी 1 मिनट। आपका लेक्चर है अब केमिस्ट्री का ट्यूसडे के दिन। तो ट्यूसडे वाले लेक्चर में मैं इसका रिकैप करवाऊंगी, इसका एक रिवीजन करेंगे हम, और हम होमोजीनियस हेटेरोजीनियस पे स्विच करेंगे। अब क्यों बोल रही हूं, क्योंकि ध्यान से सुनना, इसके फर्दर जो 2 क्लासिफिकेशन है, फर्दर जो 2 सबसेट है, वो क्या है? एक तो एलिमेंट है आपका, एक कंपाउंड है, इसका होमोजीनियस हेटेरोजीनियस है। ये चारों को जब मैं समझाऊंगी तो ये कुछ आपस में इंटरकनेक्टेड है और ये बहुत बेसिक है, तो इस वजह से मैं इसको अलग लेक्चर में ले रही हूँ। ठीक है, केमिस्ट्री है यार, शांति से पढ़ो तभी याद होगा। और याद क्यों करना है, समझना है। केमिस्ट्री तो लाइफ साइंस है भाई, समझो उसको, याद नहीं करना है, रटना नहीं है। ओके, स्क्रीनशॉट लो, मैं रैप अप कर रही हूँ लेक्चर को। ओके, अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। चलो, टेक केयर, बाय बाय।